आज की कहानी उस टाइम की है जब राजाओं का राज हुआ करता था। उन सब के पीछे एक महान शक्ति ओगुंडीजी का हाथ था, जो एक महान योद्धा के साथ तंत्र विद्या में भी माहिर था, जिसके वजह से वो आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारा। ओगुंडीजी एक स्कूल चलाता है जहाँ जागुन जागुन बनाया जाता है, मतलब ऐसा योद्धा जो बहादुर हो और किसी से ना डरे। उसके बाद हमें केटो राज्य को दिखाया जाता है, जिस पर दूसरे किंगडम के सिपाही हमला कर देते हैं, जिसका लीडर जिगान था। जिगान राजा काएजा से उसके पूर्वजों का ताज मांगता है, जिससे जिगान यहाँ का राजा बन जाएगा, लेकिन राजा उसे वो ताज देने से मना कर देता है। इस पर जिगान छोटे राजकुमार को मारकर फिर से ताज देने को कहता है, वरना इस बार सभी को मार देगा। इस पर राजा घबराकर उसे वो ताज दे देता है, लेकिन जिगान अपने वादे से मुकर जाता है और उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उसके हाथ को बॉडी से अलग कर दिया जाता है, और ऐसा करने वाला और कोई नहीं, महान योद्धा ओगुंडीजी था, जिसके डर से दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं। जागुन जागुन के मदद से राजा काएजा के राज्य को बचा लिया जाता है और इस तरह से कहानी की शुरुआत होती है। अब हमें जंगल में बोतीजा नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो उछलता कूदता हुआ योद्धा बनने का ट्रेनिंग लेने ओगुंडीजी के स्कूल में जा रहा था कि तभी सामने एक बड़ा सा पेड़ गिर जाता है। इस पर बोतीजा उस गिरे हुए पेड़ से बात करके उसे फिर से खड़ा कर देता है, क्योंकि बोतीजा जिस कबीले से था उस कबीले के लोगों ने जंगल के पेड़ों से एक समझौता किया हुआ था कि दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे, इसीलिए वो लोग पेड़ों से बात कर सकते हैं। उसके बाद बोतीजा ओगुंडीजी के स्कूल में पहुंच जाता है, जहां पहले से ही और भी लोग योद्धा बनने के लिए आए होते हैं। सभी का बारी बारी से तलाशी लेकर एडमिशन लिया जा रहा होता है कि तभी नए स्टूडेंट के साथ एक घुसपैठी भी आ गया था। ओगुंडीजी के वॉरियर पहचान कर ऑन द स्पॉट फिनिश कर देते हैं। उसके बाद सभी का ट्रेनिंग स्टार्ट होता है और बताया जाता है कि यहाँ केवल बहादुर ही टिक पाते हैं। यहाँ आने वाले हर कोई जागुन जागुन नहीं बनता, क्योंकि यहाँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इसके बाद मोडेडे राज्य का राजा अलारिंका को देखते हैं। उसका छोटा भाई उससे बहस कर रहा था कि तुमने हमसे राजगद्दी छीनी, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम हमारी जमीन भी छीनना चाहते हो, इसीलिए हम चुप नहीं बैठेंगे, और जंग के लिए ललकार कर चला जाता है। इस पर अलारिंका ओगुंडीजी के पास जाकर मदद मांगता है, क्योंकि इस राज्य पर भी ओगुंडीजी का ही हाथ था, इसीलिए ओगुंडीजी अपने जागुन जागुन योद्धाओं को युद्ध के लिए भेजता है, जो ओटाइफान नाम वाली जगह पर होने वाली होती है, जहाँ पर दोनों तरफ के योद्धा आपस में भिड़ जाते हैं। राजा अलारिंका का भाई अपने शक्ति से जागुन जागुन के योद्धाओं पर बिजलियां बरसाने लगता है। वहीं जागुन जागुन में 3 अनुभवी योद्धा भी थे, जो युद्ध में शामिल होने के बजाय जंगल में मजे कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बच्चों वाली जंग है जिसमें उन्हें होना ही नहीं चाहिए था, जिसके वजह से ओगुंडीजी के योद्धा हारने लगते हैं। वहीं ओगुंडीजी अपने तंत्र विद्या से ये सब देख रहा था, इसीलिए जंग को खत्म करने के लिए एक खतरनाक योद्धा अगेमो की आत्मा को भेजता है, जिसके सामने बड़े से बड़े योद्धा भी पानी मांगने लगता है। अगेमो युद्ध के मैदान में पहुंचकर जंग के रुख को ही पलट देता है और एक ही झटके में सभी को मारकर युद्ध जीत लेता है। उसके बाद ओगुंडीजी तीनों योद्धाओं को काल कोठरी में बंद करवा देता है, जो जंगल में मजे कर रहे थे, साथ ही उन्हें खाना देने से भी मना कर देता है। इसके बाद रात में ओगुंडीजी की बेटी कितान सभी योद्धाओं के लिए खाना भेजती है, लेकिन एक बंदे के हिसाब से वो खाना बहुत कम था, इसीलिए बोतीजा खाने को वापस करवा देता है। इस पर कितान आकर बोतीजा को डांटती है कि ऊपर के ओहदे वाले ने तो कुछ भी नहीं कहा, तो तुम क्या कहीं के नवाब हो, और अगले दिन उसे पनिश करवाती है। लेकिन बोतीजा के हिम्मत और हौसले को देखकर कितान उस पर फिदा हो जाती है और उसे छोड़ने को कहती है। उसके बाद बोतीजा के लिए फ्रूट्स भिजवाती है ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। कुछ दिनों बाद कितान बोतीजा को मिलने बुलाती है। बोतीजा बताता है कि उसे धोखा पसंद नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने उसे ऐसा ही बनाया है। इस पर कितान कहती है कि वो धोखा नहीं दे रही थी, बेचने वाले ने ही कम खाना बेचा था, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम सब भूखे सो, इसीलिए जो था वो भिजवा दिया। ये जानकर बोतीजा माफी मांगता है, क्योंकि उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। फिर कितान उसे अपना दोस्त बना लेती है। उसके बाद आजे किंगडम को दिखाया जाता है, जहाँ एक किसान और उसका दोस्त बहुत सारी सब्जियां लेकर अपने होने वाली ससुराल आए थे, लेकिन उसकी होने वाली वाइफ यानी कि जिटोनी दोनों को भर भर के बेइज्जती करके वहाँ से भगा देती है, क्योंकि वो तो किसी और से प्यार करती है। वहीं काल कोठी में सजा काट रहे तीनों योद्धाओं को उसका ही एक साथी छुपकर खाना दे रहा था कि ओगुंडीजी को पता लग जाता है, इसीलिए फटाक से वहाँ प्रकट हो जाते हैं और उस योद्धा को आदेश का पालन न करने के जुर्म में जिंदा जलवा देता है और उसके बॉडी को
उसके ही गांव भिजवा देता है। ये देखकर गांव वाले ओगुंडी जी को गालियां देने लगते हैं, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को उसके पास योद्धा बनने के लिए भेजते हैं, लेकिन ओगुंडी जी छोटी सी गलती के लिए उसे मार देता है। तभी जिटोनी भागती हुई आती है। वो इसी लड़के से प्यार करती थी। जिटोनी अपने लवर को मरा हुआ देखकर पागलों की तरह रोने लगती है और मन में बदला लेने का ठान लेती है। उसके बाद एक और किंगडम को दिखाया जाता है, जहाँ सभी किंगडम के राजा इकट्ठा हुए थे। पता लगता है कि ये सभी ओगुंडी जी के ही मदद से राजा बने हैं। असल में ये लोग राजा बनने के हकदार ही नहीं थे, इसीलिए ओगुंडी जी के लिए एक फंक्शन का आयोजन करने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ जिटोनी अपने लवर के मौत का बदला लेने आलेगिरी के देवता के पास आती है और उनसे ओगुंडी जी के वाइफ को मारने को कहती है। इस पर आलेगिरी के देवता इंसानों के भेष में आ जाते हैं। वहीं ओगुंडी जी के घर के बाहर पोतीजा और कितान को देखते हैं। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, जो कितान की मॉम को पता लग जाती है। इसीलिए कितान को डांटती है कि अगर तुम्हारे बाबा को पता लगा तो उसे मार देंगे, सो बेहतर होगा कि उससे दूर रहो। तभी आलेगिरी के देवता इंसानों के भेष में आकर कितान की मॉम पर हमला कर देता है, लेकिन तभी बोतीजा अपने शक्ति से उसे बचा लेता है। इसके बाद बोतीजा काफी फेमस हो जाता है। दूसरी तरफ बोगुनमी को देखते हैं, जो ओगुंडी जी का दूसरा खतरनाक योद्धा था। ओगुंडी जी के कहने पर वो एक जंग पर जा रहा था, लेकिन तभी उसकी वाइफ बोगुनमी की बहन असाबी को लेकर आ जाती है, जो उन्हें जंग पर जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो गांव उसके ही सास की थी। दरअसल बोगुनमी आज तक अपने बहन के बातों को नहीं टाला था, इसीलिए जंग पर नहीं जाता है। इस पर ओगुंडी जी गुस्से में बोगुनमी को डांटता है कि तुम्हारी वजह से मेरी नाक कट गई। अगले दिन बोगुनमी फिर से ओगुंडी जी के घर के बाहर वेट कर रहा था, क्योंकि अभी तक ओगुंडी जी ने उसे माफ नहीं करा था। तभी उसकी मुलाकात बोतीजा से होता है। बोतीजा उसे काफी पसंद आता है। बोगुनमी बताता है कि वो बहुत सारे टोटका जानता है, जिसके मदद से वो किसी भी जंग के रूप को बदल देता है, और बोतीजा को उससे अकेले में मिलने को कहता है, जहाँ वो उसे कुछ टोटका सिखाएंगे। उसके बाद स्कूल में एक फंक्शन की शुरुआत होती है। उसी में एक कंपटीशन का आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुत सारे हिलती हुई रस्सियों से एक भाले को गुजारना था, जिसे ओगुंडी जी के अलावा आज तक कोई नहीं कर पाया। बोतीजा अपने शक्ति के मदद से ऐसा करने में सफल हो जाता है और कंपटीशन जीत लेता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। समारोह खत्म होने के बाद ओगुंडी जी को देखते हैं, जो बोतीजा के कारनामे को देखकर परेशान था। चारों तरफ उसका ही नाम लिया जा रहा था, जो ओगुंडी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए बोतीजा को रास्ते से हटाने का सोचता है। दूसरी तरफ बोतीजा बोगुनमी से मिलने आता है, जहां बोतीजा अपने पास्ट के बारे में बताता है कि उसके पिता का नाम लगबाई था। उसके कबीले के सभी लोग पैरों से बात कर सकते थे, लेकिन एक दिन उसके कबीले पर हमला हो गया, जिसमें सिर्फ बोतीजा ही अकेला बचा है। इसीलिए वो योद्धा बनना चाहता है, ताकि अपने पिता के कातिलों का बदला ले सके। इस पर बोगुनमी कहता है कि आज से तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताना, और एक टोटका सिखाकर भेज देता है। उसके बाद ओगुंडी जी बोतीजा से कहता है कि लोग कहते हैं तुम बहुत बहादुर हो, इसीलिए बहुत आगे तक जाओगे, लेकिन बिना टेस्ट के ये साबित नहीं हो सकता, इसीलिए तुम्हें 3 टेस्ट देना होगा। अगर उस टेस्ट में पास हुए तो मैं मान जाऊंगा। और पहला टेस्ट बताता है, जिसमें उसे बोगुनमी से मरते दम तक लड़ना होगा। ये सुनकर बोतीजा शॉक हो जाता है, क्योंकि बोगुनमी एक खतरनाक योद्धा के साथ तंत्र विद्या में भी माहिर था, जो अपने दुश्मनों को चीर फाड़ देता है। इसके अलावा दोनों एक दूसरे को बाप बेटा मानने लगे थे, लेकिन दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए अगले दिन ना चाहते हुए भी अखाड़े में आ जाते हैं और दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। बोगुनमी के सामने बोतीजा टिक नहीं पा रहा था, इसीलिए बोगुनमी का ही दिया हुआ टोटका उसी पर यूज करता है, लेकिन बोगुनमी उससे बच जाता है और एक चाकू निकालकर बोतीजा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बोतीजा अपने शक्ति से उसे ही मार देता है। ये देखकर ओगुंडी जी और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बोतीजा को बोगुनमी के हाथों मरवाना चाहता था, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। उसके बाद ओगुंडी जी दूसरा टेस्ट बताता है, जिसमें बोतीजा को बिना खाए पिए 7 दिनों तक एक ताबूत में रहना होगा। ये सुनकर बोतीजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये टेस्ट कोई मौत से कम नहीं था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे हौसला देती है कि तुम कर लोगे, क्योंकि योद्धा वही है जो घबराए नहीं। अगले दिन सेकंड टेस्ट के लिए बोतीजा को एक ताबूत में बंद कर दिया जाता है। अब 3 दिन गुजर चुका था। किटान बहुत परेशान लग रही थी, क्योंकि 3 दिनों से बोतीजा ताबूत में बंद पड़ा था, इसीलिए उससे रहा नहीं जाता और छुपके से पानी लेकर ताबूत के पास चली जाती है और बोतीजा को पुकारने लगती है। इस पर बोतीजा का रिप्लाई आता है, जिसे सुनकर कितान खुश हो जाती है, क्योंकि उसके आवाज से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो 3 दिन से भूखा प्यासा है। ये
जानकर ओगुंडी जी की और भी सनक जाती है। इसीलिए बोतीजा को ताबूत सहित नदी में डलवा देता है। ताबूत में पानी जाने लगती है, जिससे बोतीजा बहुत घबरा जाता है। इसीलिए अपने पेड़ों के देवता को मदद के लिए पुकारने लगते हैं। ताबूत पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। वहीं कीटान भी रोते हुए अपने घर चली जाती है। तभी नदी में एक विस्फोट के साथ ताबूत टूट जाता है। उसके बाद रात में बोतीजा वापस स्कूल आ जाता है। उसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सभी को लगा था कि वो मर चुका होगा। ओगुंडी जी और भी बौखला जाता है। इसीलिए तीसरे टेस्ट में बोतीजा को अलाजे गांव में जाकर सभी को मारने को कहता है, क्योंकि उसी गांव से किसी ने उसके वाइफ पर हमला करवाया था। बोतीजा के साथ 3 और सिपाही को भी भेजता है। दूसरी तरफ अलाजे गांव को दिखाया जाता है, जहां पर सभी सफेद ड्रेस पहनकर धन के देवता का फेस्टिवल मना रहे थे। तभी एक भाला लड़की के आर पार हो जाती है और देखते ही देखते बोतीजा और उसके साथी पूरे गांव वालों को मार देता है, जिसमें उसके साथी भी मारे जाते हैं। चारों तरफ लाशें ही लाश होती है, जिसे देखकर बोतीजा को अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाह रहा था। उसके बाद बोतीजा वापस स्कूल जा रहा था कि तभी रास्ते में अगेमो आ जाता है। इस पर बोतीजा बताता है कि उसने तो अपना टास्क पूरा कर दिया, फिर भी उसे मारने क्यों भेजा है। लेकिन अगेमो बिना कुछ बोले हमला करने लगता है, क्योंकि उसके स्पिरिट को ओगुंडी जी कंट्रोल कर रहा था। इस पर बोतीजा पेड़ों के मदद से अगेमो को भी मार देता है। तभी बोतीजा उसका मास्क निकालकर चीखने लगता है, क्योंकि अगेमो और कोई नहीं कीटान थी। बोतीजा पेड़ों के देवता से उसे बचाने को कहता है, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। कीटान के पास कुछ ही पल बचे थे, इसीलिए वो बताती है कि ओगुंडी जी उसके असली पिता नहीं है। जब वो छोटी थी तब ओगुंडी जी ने उसके कबीले पर हमला करके सभी को मार दिया और मुझे अपने साथ ले आए ताकि योद्धा बनाकर इस्तेमाल कर सके। ओगुंडी जी ने उससे बहुत सारे पाप करवाए हैं। इसी के साथ बोतीजा के हाथों में दम तोड़ देती है। ये देखकर बोतीजा गुस्से से बौखला जाता है और कीटान के बॉडी को लेकर स्कूल पहुंच जाता है। कीटान की माँ बोतीजा से पूछती है कि ये सब किसने किया। इस पर बोतीजा उसके पति का नाम लेता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि ओगुंडी जी कीटान से ये सब करवा रहा था। तभी बोतीजा सभी योद्धाओं से कहता है कि हम सब यहाँ योद्धा बनने आए थे, बट ओगुंडी जी हमसे उल्टा सीधा काम करवाता है। छोटी सी गलती पर मौत की सजा सुना देता है। हम गरीबों के बच्चों का इस्तेमाल करता है और अपने बच्चे को राजा बनने भेजता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, जिससे बहुत सारे योद्धा को समझ आ जाता है कि वो सही कह रहा है। लेकिन तभी ओगुंडी जी प्रकट होता है और कीटान की माँ उससे पूछती है क्या ये सब सच है। इस पर ओगुंडी जी उसे भी डांट देता है। इसी दौरान बोतीजा को पता लगता है कि ओगुंडी जी ने ही उसके कबीले पर हमला किया था। इस पर बोतीजा गुस्से में और भी पागल हो जाता है। तभी कुछ योद्धा बोतीजा के साइड आ जाते हैं, फिर सभी आपस में लड़ने लगते हैं। ओगुंडी जी अपने शक्ति से सभी को मारने लगता है। इस पर बोतीजा भी पेड़ों के देवता से मदद मांगता है, लेकिन ओगुंडी जी उसके जादू को नाकाम करके बोतीजा को बुरी तरह पीटने लगता है। ये देखकर उसकी वाइफ कीटान का टोटका वाला चाकू लेकर ओगुंडी जी के कंधे में घोंप देती है, जिससे उसका सुरक्षा कवच टूट जाता है। और इसका फायदा उठाकर बोतीजा एक एक करके सभी का बदला ले लेता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।